हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड एरिया। और ये है HTML बेसिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे हम HTML शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे HTML सीखना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कौन कौन से हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स, उस पर एक बार ज़रा नज़र डालते हैं। HTML डॉक्यूमेंट, HTML प्रोग्राम और HTML कोड, सिंटैक्स, वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, स्टैटिक वेबसाइट एंड लास्ट डायनामिक वेबसाइट। तो एक एक करके सभी को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में HTML को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा फाइल होता है जिसके अंदर मौजूद होता है क्या, HTML कोड, और उसे HTML फाइल के तौर पे सेव किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम फाइल को सेव कर रहे हैं तो जो फाइल का नेम है ना, उसके एंड में हम डॉट HTML लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा HTML डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरे फाइल का नाम माई पेज है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लिया, तो आप देख सकते हो नीचे माई पेज डॉट एच टी एम एल है। तो ये माई पेज डॉट एच टी एम एल और कुछ नहीं बल्कि यही हमारा एच टी एम एल डॉक्यूमेंट है। आई होप आपका एच टी एम एल डॉक्यूमेंट का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं एच टी एम एल प्रोग्राम और एच टी एम एल कोड के बारे में। क्या है ये? A group of instructions in an order which is written in the HTML document। यानी कि एक इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है एक ऑर्डर में, जिसे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, उसके बारे में हम HTML के सीरीज में अच्छे से सीखेंगे। आप बस यहाँ इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप है जिसे एक ऑर्डर में लिखा गया है। कहाँ पे? HTML डॉक्यूमेंट में। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स या कोड्स को लिखने के लिए एक प्रॉपर वे देता है कि आप प्रोग्राम को या कोड को इस तरीके से लिखें, ये गलती ना करें। यह लैंग्वेजेस से मेरा मतलब है कि किसी तरह का वो मार्कअप लैंग्वेज हो सकता है, किसी तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, या किसी तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकता है। अब ये मार्कअप, प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग क्या है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन हो जाएगा एक्चुअली। तो अब बस इतना समझिए कि ये सभी के सभी आपके कंप्यूटर के अंदर में बहुत काम आते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे और इसको अगर थोड़ा और आसान भाषा में मैं सिंटेक्स को समझाऊं ना, तो जैसे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर होता है, हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम को लिखने के लिए या कोड को लिखने के लिए भी ग्रामर होता है कि आप ये मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको लिखना है, इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से हम इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर में भी करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हम ग्रामर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं वेब पेज क्या होता है। एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट जो होता है उसी को वेब पेज कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फिर वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसे कि
एक मेन वेब पेज के द्वारा एक्सेस किया जाता है। एक्सेस करने का मतलब हुआ कि उस पे पहुंचा जाता है या उसके ज़रिए हम उसको देख सकते हैं, वो वेबसाइट कहलाता है। कैसे? समझ में नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ ये जान लो आप कि मेन पेज जो होता है ना, उसे होम पेज कहा जाता है। और होम पेज जो होता है ना, वो किसी भी वेबसाइट का एंट्री पॉइंट होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें जो सबसे पहला वेब पेज आपके सामने खुल के आता है ना, वही उसका होम पेज होता है। ठीक है? अभी ये फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आया ना, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वाला? कोई बात नहीं, मैं आपको एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बुक का। बुक क्या होता है? अरे पढ़ने के लिए होता है भाई। तो बुक के अंदर होती हैं पेजेस। ठीक है? अब आपके टेक्स्ट बुक हो सकती है या फिर कोई भी और बुक हो सकती है। मैं आपके टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले लेता हूँ, चलो। तो टेक्स्ट बुक के अंदर में चैप्टर्स होंगी। तो कोई चैप्टर 1 होगा किसी पेज पे, कोई चैप्टर 2 होगा, कोई चैप्टर 3 होगा, कोई चैप्टर 4 होगा। अब मैं आपको कहूँ कि आप किताब लो और फटाफट इन चैप्टर को ढूंढ के निकालो। अब आप क्या करोगे? एक पेज पलटोगे पलटोगे पलटोगे, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी किताब के अंदर एक ऐसा पेज है जिसकी मदद से आप चैप्टर्स को बहुत आराम से निकाल सकते हो। गेस कर पा रहे हो आप? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट पेज की। देखते हो ना, आपकी किताब में कंटेंट्स दिए रहते हैं जहाँ पे चैप्टर का नंबर दिया रहता है, फिर नाम लिखा होता है, फिर कौन से पेज से वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो लिखा हुआ होता है। बस इसकी मदद से आप बहुत आसानी से उन चैप्टर्स को ढूंढ पाते हो कि नहीं ढूंढ पाते हो? एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज मैंने जो आपको बताई, अब आपको मैं रिलेट करवाता हूँ तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैंने अपने डेफिनेशन में कहा था कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच कैन बी एक्सेस्ड बाय अ मेन वेब पेज इज कॉल्ड अ वेबसाइट। तो ये जो चैप्टर्स हैं हमारे, ये और कुछ नहीं है, हमारे वेब पेजेस हैं। अलग अलग वेब पेजेस हैं, ये कलेक्शन हो गए ना। तो हमारा ये कंटेंट का पेज क्या है? कंटेंट का पेज हमारा जो है वो है होम पेज। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो आप होम पेज के जरिए बड़ी आसानी से सारे वेब पेजेस को एक्सेस कर पाए कि नहीं कर पाए, यानी कि सारे चैप्टर्स को जल्दी जल्दी ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए। और क्योंकि हमारा होम पेज और ये जो चैप्टर्स है ये कहाँ पे मौजूद है? किताब के अंदर मौजूद है। तो बुक क्या कहलाएगी? हमारी वेबसाइट कहलाएगी। आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट को देखने में हमें अलाउ भी करता है। साथ ही साथ में ये HTML डॉक्यूमेंट्स को रन करने में भी हेल्प करता है। अब HTML डॉक्यूमेंट्स को रन करने का मतलब क्या हुआ? एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ इस चीज को। HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? वेब पेज। तो वेब पेज को कहाँ पे देख पा रहे हो आप? वेब ब्राउजर में देख पा रहे हो। और अगर वेब पेजेस का कलेक्शन एक जगह पे आ जाए, वो क्या कहलाता है? वेबसाइट। और हम वेबसाइट को भी देख पा रहे हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बाकी इस चीज को हम जब HTML की सीरीज में काम करेंगे तो वहां पे और अच्छी सी चीजें समझ में आ जाएंगी प्रैक्टिकली। ठीक है? ओके। अब बात करता हूं मैं स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा शब्द है, लेकिन काफी ज्यादा ये कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है। बट मैं आपका आज कंफ्यूजन ये बिल्कुल खत्म कर देना चाहता हूँ। तो ये एक ऐसे टाइप का वेबसाइट होता है जिसे एक बार बना दिया गया, उसके बाद ये कभी भी नहीं बदलता है जब तक कि उसका डेवलपर उसे मैनुअली चेंज ना कर दे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट एक बार बन गई तो जैसे का वैसा पड़ा हुआ है। जब तक उसका डेवलपर खुद से कोई चेंजेस ना कर दे तब तक वो नहीं बदलेगा, वैसे का वैसा रहेगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। आप कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, डॉक्यूमेंटेशन का सेंस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
सीखा जाता है या फिर कोई मार्कअप लैंग्वेज सीखते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उनकी कुछ कह सकते हो कि मैनुअल्स आती हैं उनकी, तो उसी को डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, या फिर किसी भी तरह का हेल्प पेज होता है। तो आप देखते हो कि जैसा लिखा हुआ रहता है वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। हाँ, आज आपने खोला, 10 साल के बाद हो सकता है कि आपको वैसा का वैसा ही दिखाई दे, अगर डेवलपर ने चेंज ना किया हो, चेंज कर दिया हो तो अच्छी बात। यानी कि ये वेबसाइट जैसा बन गया वैसे का वैसा ही रह गया। ठीक है, चलो जी। तो अब हम बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। डायनेमिक वेबसाइट आपका बिल्कुल इसका उलट होता है। ये एक ऐसे टाइप का वेबसाइट होता है जिसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो उसका अपीयरेंस होता है, वो चेंज हो जाता है। किस बेसिस पे? यूजर कैसे उस वेबसाइट के साथ जुड़ रहा है, उस पर काम कर रहा है, या फिर उस पर किस तरह का डेटा दे रहा है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से क्लियर करता हूँ इसे। आप शॉपिंग वेबसाइट पे हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे हो, तो वहां पे अमेजोन पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो आप वहां पे क्या करते हो? ऐड टू कार्ट करते हो, बिल्कुल सही बात। तो जैसे ही आपने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो आप देखते हो कि कार्ट के पास में आपको वहां पे वन शो करता है। आपने दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड किया, तो वहां वन की जगह पे अब टू शो कर रहा है। फिर आपने तीसरा प्रोडक्ट ऐड किया तो टू की जगह थ्री शो कर रहा है। यानी कि आपने जैसे वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट किया, आपने वेबसाइट पे जैसा काम किया, उसके बेसिस पे वहां पे कंटेंट और उसका लुक वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अब आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए, मैं बाद में ले लूंगा उसे, तो आप क्या करते हो? वहां पे रिमूव के बटन पे क्लिक करते हो। जैसे आप रिमूव के बटन पे क्लिक करते हो, तो वहां पे थ्री की जगह टू हो जाता है। फिर एक और प्रोडक्ट आपने रिमूव कर दिया तो टू की जगह वन हो जाता है। तो एक ऐसी वेबसाइट जो यूजर के इंटरैक्ट या किसी तरह का डेटा देने के बाद वो अपने कंटेंट को और अपने अपीयरेंस को, कंटेंट का मतलब सेंस कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, और अपीयरेंस यानी कि वहाँ जो कुछ भी लोगो वगैरह है उसमें थोड़ी बहुत भी चेंजेस हो रही हैं यूज़र की वजह से, यूज़र कैसे वेबसाइट के साथ जुड़ रहा है, तो वो आपकी कहलाती है डायनेमिक वेबसाइट। सो थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप कोडिंग।